हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग 10 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर देखेंगे और इस प्रश्न से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में CRPF का शौर्य दिवस कब मनाया गया? ठीक है, हाल ही में CRPF का शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो ये है ऑप्शन बी, 9 अप्रैल को। शौर्य दिवस कब मनाया गया? 9 अप्रैल को। और ये शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारे बहादुर जवानों की श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक है, CRPF का शौर्य दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। अब बात है CRPF का। तो CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और CRPF का मुख्यालय है नई दिल्ली। CRPF का स्थापना हुआ था 1939 में और CRPF का महानिदेशक है कुलदीप सिंह। ठीक है, तो CRPF के बारे में इतने पता होना चाहिए। CRPF का शौर्य दिवस कब मनाया था? 9 अप्रैल को। मुख्यालय नई दिल्ली और इसका स्थापना 1939 में हुआ था। और महानिदेशक कौन है? तो कुलदीप सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सार्थक पहल शुरू की है? हाल ही में किसने सार्थक पहल शुरू की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल जो कि है शिक्षा मंत्री है। ठीक है, तो सार्थक पहल की शुरुआत रमेश पोखरियाल ने की है। और सार्थक का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी का 400वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर जी जो थे वो 9वें गुरु थे। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर जी के 400वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो गुरु तेग बहादुर जी हैं वो 9वें सिख के 9वें गुरु हैं और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने सऊदी अरब से कितने प्रतिशत कम तेल का आयात करने का फैसला किया है? हाल ही में भारत ने सऊदी अरब से कितने प्रतिशत कम तेल आयात करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 36%। ठीक है, 36% का आयात क्या होगा? तेल कम होगा। अब सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब से कितने परसेंट कम करेगा? 36%। अब जो क्रूड ऑयल होता है सबसे अधिक कहाँ से आयात होता है भारत में? तो ये होगा इराक से सबसे अधिक क्रूड ऑयल आता है। दूसरे स्थान पे USA। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाने में अपनी रुचि प्रकट की है? हाल ही में चीन ने किस महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाने के लिए रुचि प्रकट की है? तो इसका आंसर होगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर में क्या होता है कि जो ग्लेशियर होता है, बर्फ जो होता है वो पिघल जाता है। ठीक है, पिघलने से क्या होता है कि टुकड़ा जहाँ तहाँ रास्ता में आ जाता है, जिससे जहाज़ को जाने में प्रॉब्लम होती है। तो उस जहाज़ को निकालने के लिए वहाँ से, ठीक है, ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली को। ठीक है, वीवो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? विराट कोहली को। विराट कोहली जो है ब्लू स्टार AC कंपनी है ना, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर है, ब्लू स्टार कंपनी। और उसके बाद पे एक ग्रेट लर्निंग ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। तो ब्लू स्टार AC का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली और ग्रेट लर्निंग ऐप का भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। और वीवो के ब्रांड एम्बेसडर तो चुने गए विराट कोहली। अगला प्रश्न है, हाल ही में मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में मधु पोर्टल क्रांति की शुरुआत नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। ठीक है, मधु क्रांति पोर्टल के शुभारंभ किसने किए? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ होगा ये, छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार
किसे प्रदान किया जाएगा? छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूती चंद। ठीक है, छत्तीसगढ़ का वीरनी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? दूती चंद। अब दूती चंद जो है 200 मीटर और 100 मीटर जकार्ता एशियन खेल में रजत पदक विजेता भी रह चुके हैं। ठीक है, 200 मीटर और 100 मीटर के जकार्ता एशिया खेल में रजत पदक विजेता भी रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ के वीरनी पुरस्कार दूती चंद को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका बैंक। ठीक है, अब कर्नाटका बैंक है तो कर्नाटका बैंक का स्थापना कब हुआ? तो 1924 में। कर्नाटका बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मंगलौर। और कर्नाटका बैंक का सीईओ कौन है? महाबलेश्वर एमएस। ठीक है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक का स्थापना 1924 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? मैंगलोर। और इसके सीईओ कौन है? महाबलेश्वर एमएस। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्राक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने किस देश में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया? हाल ही में ब्राक परमाणु संयंत्र ने किस देश में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएई। ठीक है, कहाँ होगा? यूएई। यूएई का राजधानी क्या है? अबू धाबी। अब मुद्रा क्या है? यूएई दिरहम। ब्राक परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? तो यूएई में। यूएई का राजधानी अबू धाबी और फिर यूएई का मुद्रा क्या है? यूएई दिरहम। अगला प्रश्न है, हाल ही में लीनी महारानी माई मदर माई हीरो किताब के लेखक कौन है? हाल ही में नीली महारानी माई मदर माई हीरो किताब के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर अच्युत सामंत। डॉक्टर अच्युत सामंत। नीली महारानी माई मदर माई हीरो किताब का लेखक कौन है? डॉक्टर अच्युत सामंत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस संस्थान ने वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास। आरबीआई का गवर्नर वर्तमान में कौन है? शशिकांत दास। और आरबीआई का जो गवर्नर शशिकांत दास है वो कितने नंबर के? तो 25वें नंबर के। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? हाल ही में भारत ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान के साथ। ठीक है, भारत ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो जापान के साथ। अब जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। अगला प्रश्न है, हाल ही में देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? हाल ही में देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आशुतोष भारद्वाज। देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? आशुतोष भारद्वाज। आशुतोष भारद्वाज जो है वो एक हिंदी लेखक है। ठीक है, आशुतोष भारद्वाज क्या है? एक हिंदी लेखक है। और देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 आशुतोष भारद्वाज को दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जोशा उस्मानी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? हाल ही में जोशा उस्मानी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोसोवो। ठीक है, जोशा उस्मानी को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया? तो कोसोवो। अब कोसोवो कहाँ की कंट्री है? तो ये यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, कोसोवो क्या है? एक यूरोपियन कंट्री है। इसका कैपिटल क्या है? तो प्रिस्टीना। कोसोवो की कैपिटल क्या है? तो प्रिस्टीना। क्या है? प्रिस्टीना। और इसका मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है, और राष्ट्रपति तो जोशा उस्मानी ही चुने गए हैं। जोशा उस्मानी किस देश के राष्ट्रपति है? तो कोसोवो का। कोसोवो का राजधानी कहाँ है? तो प्रिस्टीना। और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। और कोसोवो क्या है? एक यूरोपियन कंट्री है। ये रहा पिछला वीडियो का प्रश्न जो आपको हम दिए थे।
हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना है? तो जम्मू कश्मीर। और ये आपको कमेंट करके बताना है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको क्वेश्चन पता होता है उसके बारे में जितना अधिक से अधिक आप लिखेंगे आपको उतना ही चीज़ें अच्छी तरह से याद होगा। तो आपको जो चीज़ भी पता है वो कमेंट करके लिखिए और जिससे आपको याद होगा। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।